नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या को लेकर क्या है चुनावी गणित और यहां का क्या है माहौल, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े, क्योंकि सी वोटर ने जो नया सर्वे जारी किया है वो अयोध्या को लेकर ही सर्वे किया है, क्योंकि अयोध्या को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहाँ के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। तो क्या ये मुद्दा एक बार फिर से बनने वाला है, इसको लेकर क्या है चुनावी गणित, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े आपको अयोध्या के लेकर देने वाले हैं। लेकिन सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, इसने अयोध्या को लेकर जो नया सर्वे जारी किया है इस पर क्या है जनता की राय, आखिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है अयोध्या को लेकर। इस पर सी वोटर का पहला जो सवाल था कि राम मंदिर निर्माण का क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, क्या इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिलने वाला है। इस पर सी वोटर ने जो यहाँ पर सवाल था उस पर देखिए जनता की राय मिली है कि राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है उस पर बीजेपी को हाँ कहने वाले हैं। 59% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव यानी 2022 में मिलने वाला है, जबकि नहीं के तौर पर देखने वाले 41% लोग मान रहे हैं कि इस पर बीजेपी को फायदा नहीं होने वाले हैं। अगला सवाल जो पूछा गया है कि यूपी चुनाव में धर्म का मुद्दा हावी रहेगा या कर्म का, यानी धर्म या फिर कर्म, यानी जो विकास का बात करेगा, विकास की जो यहाँ पर राह पर चलेगा, क्या उसका साथ देगी जनता या फिर जो धर्म की बात करेगा उसका साथ देगी जनता। इस पर सी वोटर ने जो सवाल किया था उस पर देखिए जनता की राय क्या निकल के सामने आ रही है। हाँ कहने वाले हैं, धर्म को मानने वाले 37% लोग मान रहे हैं कि हाँ धर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं इस चुनाव में धर्म का मुद्दा हावी रहेगा, लेकिन कर्म को ज्यादा यहाँ पर लोग मान रहे हैं। 63% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ कर्म यानी कि जो विकास है, जो यहाँ पर कहना चाहिए कि आने वाले समय में रोजगार का बात होगी या फिर विकास की होगी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को किस तरह से यहाँ पर आगे डेवलप किया जाए, इस पर जो काम करेगी, जो सरकार काम करेगी, जो यहाँ पर पार्टी इसके लिए आगे बढ़ेगी, उसको लोगों ने ज्यादा यहाँ पर जो है यहाँ पर मुद्दा माना है। देखिए अगला सवाल सी वोटर ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूछा है वो अयोध्या के लेकर है कि मंदिर निर्माण का श्रेय सबसे ज्यादा किसे देंगे आप। इस पर देखिए जनता की राय, मंदिर निर्माण का श्रेय कहीं ना कहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा, यहाँ पर 50% लोग मानने कि बीजेपी को इसका श्रेय जाना चाहिए, जबकि कोर्ट को इसका यहाँ पर श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में ही राम मंदिर निर्माण को लेकर फैसला था, वो यहाँ पर जो फाइनल मोहर लगाई वो कोर्ट ने लगाई और कोई नहीं, ऐसे 11% लोग मानते कि इसका श्रेय किसी को नहीं जाना चाहिए। ये सी वोटर का सर्वे जारी हुआ है, हाल ही में जो सर्वे यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात कर लेते कुछ और सवाल भी रखे गए हैं सी वोटर ने यहाँ पर अयोध्या को लेकर जो सर्वे किया है। इसके अलावा देखिए राम मंदिर निर्माण से सबसे ज्यादा सियासी नुकसान किस पार्टी को हो सकता है, इस पर देख सकते हैं जनता की राय। यहाँ पर कांग्रेस को 38% लोग मान रहे कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, समाजवादी पार्टी को 33% और 4% बीएसपी और पता नहीं ऐसे 25% लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं सी वोटर के सर्वे के आंकड़े निकल कर आए हैं। अगला सवाल है कि क्या अखिलेश यादव को चुनाव से पहले अयोध्या जाकर दर्शन करना चाहिए रामलला को लेकर, जिस कारण के यहाँ पर जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं बीजेपी इसका यहाँ पर जो है अखिलेश यादव से सवाल पूछती रही है। यहाँ पर जिस प्रकार की खबरें उत्तर प्रदेश चुनाव पर देखने को मिलती है, तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव को क्या अयोध्या जाकर भगवान के दर्शन करना चाहिए नहीं। इस पर देखिए राय, कहते हैं कि हाँ 32% लोग माने कि हाँ दर्शन करना चाहिए, अलग से दर्शन करना चाहिए चुनाव के बाद या चुनाव से पहले, ये मानना है। 56% लोग इसके पक्ष में रखे हैं, जबकि 12% इसके पक्ष में नहीं दिखे हैं लोग। ये यहाँ पर सर्वे के आंकड़े निकल कर आए हैं। अगला सवाल है कि बीजेपी जीतती है तो राम मंदिर का श्रेय कितना रहेगा। 51% लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा श्रेय कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर इस चुनाव में मिलने वाला है, कि राम मंदिर का श्रेय के माध्यम से बीजेपी अगर जीतती है तो इसका श्रेय बीजेपी को राम मंदिर के माध्यम से मिलेगा, जबकि बहुत कम कहने वाले 28% है, जबकि पता नहीं ऐसे 21% लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो सर्वे जारी हुआ है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दा अब उठने लगा है कहीं ना कहीं अयोध्या से मथुरा तक अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। तो इसी बीच जो सर्वे है इसमें देखिए आप कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को हवा देना ठीक है या गलत, इस पर देखिए राय लोगों की। यहाँ पर कहते हैं लोग सही है, 66% लोग मानते हैं कि ये जो मुद्दा है उसको जो हवा दी गई है वो सही है, जबकि गलत के तौर पर देखते हैं 33% लोग मानते हैं कि ये गलत है। सी वोटर का ये सर्वे है, आपको बता दें कि यहाँ पर अगला सवाल जो पूछा गया है कि मुस्लिम नेताओं को अब अयोध्या विवाद का जिक्र छोड़ देना चाहिए। 74% लोग मानते कि हाँ यहाँ पर नेताओं को यहाँ पर जो है जिक्र छोड़ देना चाहिए। नहीं के तौर पर 26% लोग ये मान रहे कि नहीं अभी जिक्र को छोड़ देना ठीक नहीं है। जबकि योगी राज में अयोध्या की तस्वीर क्या बदल गई है,
इस वक्त देखिए सी वोटर का सर्वे 69% लोग मानते हैं कि योगी राज में अयोध्या की तस्वीर बदल गई है। 69% लोग इसके पक्ष में देखे हैं। नहीं के तौर पर देखते हैं 31% लोग मान रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर अयोध्या की तस्वीर बदली नहीं है। ये आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। अगला सवाल है कि क्या बीजेपी को अब राम मंदिर का मुद्दा उठाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा हो चुका है। कई चुनाव बीजेपी इस मुद्दे पर लड़ चुकी है, तो ये सवाल पूछा गया था। तो हाँ के तौर पर देखते हैं कि हाँ, अब बीजेपी को कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपी चुनाव के लिए बड़े बड़े पोस्टरों में ये जिक्र होता है राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दा अभी भी उठा रही है। तो हाँ कहते हैं 60% लोग मान रहे कि बीजेपी को इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। नहीं के तौर पर 40% लोग मानते कि अभी बीजेपी को यह मुद्दा छोड़ना नहीं चाहिए। ये सी वोटर के सर्वे निकल कर आया है। अब बात करते हैं कि आखिर जो अयोध्या को लेकर जो यूपी पंचायत चुनाव के रिजल्ट थे वो क्या रहे थे। देखिए 40 यहाँ पर जो जिला पंचायत की सीटें थी अयोध्या को लेकर, उस पर देखिए आंकड़े बीजेपी को केवल 6 सीटों पर जो जिला पंचायत की सीटें थी उस पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 24 सीटों पर जीत मिली थी, बीएसपी को 5 और कांग्रेस को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यानी पंचायत चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसी साल 2021 में चुनाव था और ऐसे में अयोध्या ने कहीं ना कहीं अयोध्या के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ देखे थे। लेकिन अब किसकी तरफ देखेंगे, इसके भी आंकड़े आपको देते हैं। देखिए चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी हो सकता है, इस पर भी सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। देखिए ध्रुवीकरण का मुद्दा 16% लोग मान रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, जबकि किसान आंदोलन को अब भी लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर देख रहे हैं कि किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बन चुका है। भले प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया, लेकिन अब भी किसान अड़े हुए हैं एमएसपी फिक्स को लेकर या कुछ और मुद्दों को लेकर। वो फिलहाल अभी इन मुद्दों पर कुछ भी यहाँ पर कहना मुश्किल है। लेकिन कोरोना को भी लोग यहाँ पर 15% मांग रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना का नया वेरिएंट भी आ गया सामने। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना भी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बन सकता है। जिस प्रकार का माहौल जो दूसरी लहर में देखने को मिला था, कहीं ना कहीं लोगों में यहाँ पर अब भी इस मुद्दे पर यहाँ पर सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था को 13% लोग मान रहे हैं, सरकार का काम 11% है और मोदी की छवि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कहा जाए तो मुद्दे यहाँ पर किसान आंदोलन, लेकिन बेरोजगारी और यहाँ पर महंगाई का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हो सकता है। इस पर जो है यहाँ पर सी वोटर ने जो जारी आंकड़े किए हैं, लेकिन महंगाई और यहाँ पर कह सकते हैं कि बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए होना चाहिए नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर सीएम का कामकाज कैसा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, जिस कार से यहाँ पर 5 साल अब होने को हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के, और ऐसे में अगर वो 5 साल पूरे करते हैं और आने वाले वक्त में अगर दोबारा सरकार बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के इतिहास में पहली बार ये दर्ज होगा कि 2 मुख्यमंत्री लगातार वो बने हैं। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सीएम के कामकाज पर अच्छा कहने वाले हैं 43% लोग यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के काम को अच्छा तौर पर देख रहे हैं। औसतन आंकड़ा जो 21 आ जाता है, लेकिन खराब भी करीब 36% लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ सीएम का कामकाज खराब है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। जो आंकड़े सी वोटर ने जारी किए हैं, नए आंकड़े हैं, बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस चुनाव के लिए कौन हो सकता है विजेता उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसकी बन सकती है सरकार और किसे कितने यहाँ पर आंकड़े मिल सकते हैं। देखिए बीजेपी के साथ एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि संगठन है और कई बड़े मजबूत दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में एक यहाँ पर संगठन है, जिसमें अगर बात करें तो अमित शाह जी हों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी हों, योगी आदित्यनाथ जी हों, जेपी नड्डा जी हों, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक केंद्रीय जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए यहाँ पर रणनीति के तौर पर काम कर रहा है। इस कारण से बीजेपी यहाँ पर आगे निकल रही है। 48% मान रहे हैं लोग कि बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कह सकते हैं 29% लोग मान रहे हैं कि वो जीत सकते हैं। 9% बीएसपी की बात कर रहे हैं, 7% लोग कांग्रेस की भी बात करें कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में उतरती हैं? आखिर कौन हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री? अन्य 3% है, 63 को सरकार के भी आंकड़े दिख रहे हैं कि 2% लोग ऐसे हैं कि ये मान रहे हैं कि ना बीजेपी ना एसपी ना बीएसपी यहाँ पर मिलजुल कर सरकार बनेगी, लेकिन किसके साथ बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कह नहीं सकते, ऐसे 2% लोग आ जाते हैं। ये सी वोटर के अनुसार उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सबसे मजबूत बीजेपी मानी जा रही है। अगर आंकड़ों पर गौर करें, उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए जो नवंबर के सर्वे सामने निकल कर आए थे, उसमें बीजेपी को 213 से 221 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया था। 152 से 160 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया था। बीएसपी को
को 16 से 20 विधानसभा सीटें जीतने की अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 6 से 10 और अनिक खाते में 2 से 6 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया 403 सीटों के लिए। यदि आज विधानसभा चुनाव तो बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या आने वाले वक्त में ये जो गैप दिख रहा है क्या इसको भर पाएगी या फिर और पीछे निकल जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है, इस पर जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कौन सा। इस पर एक नया वीडियो भी आपको देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है अपनी राय रख सकते हैं। और दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।